मदद की घड़ी है इलाही, मदद कर, मदद की घड़ी है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू की तरफ आपको लेकर आना चाहता हूँ वो है बिजली का बिल। बिजली का बिल पूरे पाकिस्तान में बम बनकर अवाम उन्नास के ऊपर गिर चुका है और इसका यह आलम है कि अब जिनका बिल 3,000 रुपये का आता था वो अब 7,000 का है, और जिनका 7,000 का आता था वो 15,000 रुपये का है, और जिनका 15,000 का आता था वो 27,000 रुपये का है। आप ये बताएं कि जो शख्स जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपये है वो बिजली का बिल भरे, बच्चों की फीस भरे, किराया भरे, अपने मामलात को तय करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से ख़ास करके मैं निगरान वज़ीर आज़म से गुजारिश करूँगा कि फ़ौरी तौर पे इस मसले पे गौर करते हुए इस मसले का हल तलाश करें और जितने नाजायज़ टैक्स लगे हैं या ओवर बिल है उसको फ़ौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। सेकेंडली, ये अब जो इन लोगों पे जो मुसीबतें आई हैं इस महंगाई की और इस बिल के हवाले से, वो ये है कि लोगों ने अब अभी पिछले दिनों देखा मैंने कि एक खातून ने अपनी बच्ची की बाली बेचकर सोने की उन्होंने बिजली का बिल अदा किया। लाहौर से मैं देख रहा था परसों कि एक शख्स ने ये अर्ज़ किया कि मैं अब इस काबिल हो चुका हूँ कि ना मेरी आमदनी है ना मेरा रोज़गार है, मैं अब गुर्दे बेचने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इसके साथ आज से 2 दिन पहले हमारे इस ऑफिस में, आलम वेलफेयर के ऑफिस में, एक खातून आई बच्चों के साथ, 2-3 बच्चे थे उनके। उन्होंने कहा, जनाब मैं परेशानी से तंग आकर एक तो मैं ख़ुदकशी करना चाहता हूँ। मैंने कहा अल्लाह न करे, उन्हें समझाया और दिलासा वगैरह दिया, और साथ में उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं एक अपना बच्चा भी बेचना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्र है, ज़रा सोचें और देखें कि ये क्या कुछ हो रहा है और हम किस सिमत में जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा हमारे मुल्क का, बेरोज़गारी का, महंगाई का, तो वो दिन दूर नहीं है खुदा न खास्ता कि लोग इज्तिमाई ख़ुदकशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका था कि हमारा पैगाम भी है, ख़ुदकशी ना करें, अपना दुख हमसे बयान करें। तो मैं ये बहुत ही उन लोगों से ख़ास करके गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग हंगामा आराई खुदा न खास्ता इस तरह के मामलात ना करें, और ये कि तहम्मुल मिजाजी से एहतजाज करें, और हमारा फ़र्ज़ है एहतजाज, और आवाम को रिलीफ दिया जाए। अगर आवाम को रिलीफ ना दिया गया तो यकीन जाने आगे चलकर खुदा न खास्ता ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि लोगों के बस से बाहर निकल जाएगा। अब नाज़रीन, आए मैं इस खातून से मिलाता हूँ, जो ये खातून हमारे पास ऑफिस में आई हैं, और इनसे सुनिए, इनकी रुदात सुनिए। इनका मीटर आज से 2-3 साल पहले से बंद हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह बकौल इनके कि बेहसी और हमारे ये निज़ाम की ख़राबी की वजह कर कि इनका बिल जो है वो 21 लाख रुपए का आ चुका है। अब ये अंदाज़ा लगाएं, इनसे ये कहा जाता है कि हम आपको 50% रिमूव कर देंगे, माफ़ कर देंगे। तो आप बताएं कि ये खातून घरदारी अपनी किस तरह चलाएं और 10-12 हज़ार का बिल किस तरह भेजें। तो नाज़रीन, मैं ये चाहूँगा कि इनसे मैडम जब खुद सुने कि ये अपनी जो भी रुदात है ये बताएंगी, ताकि सही मानों में ये वजाहत कर सके। जनाब, शुक्रिया सर। मेरे घर का ब्लॉक करने गुलिस्तान जौहर में सर मेरे घर पे 2 मीटर थे। 1 मीटर मैंने कई सालों पहले मेरे मरूम शौहर ने बंद करवा दिया था कि अभी हमारा ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हम इसको भी बंद करवा देते हैं। सर उसकी लाइनें, उसकी तारें डिस्कनेक्ट करके ये लोग चले गए थे। और उसके बाद सर उसकी मेरा दूसरा मीटर जो मैंने अप्रैल तक मैंने पे किया हुआ है, 6 मई को ये मेरे घर से केबल निकाल के ले गए हैं। अब मुझे बताइए कि जब हमारी बिजली काट दी फिर भी मेरे उस मीटर के ऊपर ये बिलिंग कर रहे हैं, और फिर अभी इन्होंने मुझे 4 लाख की इन्होंने मुझे पेनल्टी डाल दी है कि मैं बिजली चोरी करती हूँ। मेरे घर में जनरेटर चल रहा है, मैं अप्रैल तक का मैंने बिल भी भरा हुआ, तो क्या मैं बिजली खाती हूँ? मैं बिजली चोरी किस लिए करूंगी? अगर मैं बिजली चोरी करती तो अप्रैल तक का बिल मैंने किस लिए भरा हुआ होता? तो ये देखिए, मैं अब मेरे पास एक बिल के बाद मेरे पर 4 लाख की पेनल्टी डाली हुई है, एक मेरा बिल उन्हें 25 लाख पहुंचा दिया है। मेरा एक बच्चा कमाने वाला है, मैं बेवा औरत हूँ, मैं कहाँ से ये बिल भरूं? अब मैं खुदकशी करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं सब लेकर तो मैं इनके पास
लगा दूं, शायद मुझे कोई मदद मिल जाए, तो मैं इसलिए यहाँ पर आ गई हूँ। अगर कोई मदद नहीं मिली तो उसके बाद मैं खुदकशी के अलावा मैं कोई चारा नहीं कि मैं ये बिल नहीं भर सकती।